हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग फैकल्टी आप लोग के लिए लेकर आई हूं सुपर 30 बैच के अंतर्गत आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू आपके बेस होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। तो बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की या किसी अदर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी सारा आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताते हुए चलती हूँ कि प्रशिक्षण क्लासेस का जो हमारा आपको जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको एक फ़िल्टर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। फ़िल्टर कंटेंट का यहाँ पे मतलब हो गया कि ऑनलाइन आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जिसमें कि आप भ्रमित हो जाते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। इसलिए जो प्रशिक्षण क्लासेस है वो आपके लिए इतना ही कंटेंट लाएगा जितने में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो आइए बच्चों, इसका क्लास को शेयर कर दीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग है। वैसे तो आप कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा है तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसके कॉन्सेप्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैमिली स्टार लॉन्ग इज कोडेड एज 24, couple star the is coded as 18, what is the code for over star hospital in that code language। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूँ अपनी क्लास का जो रूल है। हमारी क्लास का जो रूल रहता है वो ये रहता है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना है एंड देन यहाँ पर आपको अप्रोच एंड आंसर मैच करना है। आंसर मैच करना सफिशिएंट नहीं होगा, अप्रोच मैच करना भी ज़रूरी है क्योंकि आंसर सब लोग निकाल लेंगे। हर बच्चा आंसर निकाल के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई 30 सेकंड में निकाल के जाएगा, कोई 20 सेकंड में निकाल के जाएगा, कोई 2 मिनट लगा देगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है और आजकल जो सिलेक्शन हो रहा है इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि 0.25 से बच्चे रह जाते हैं। यानी कि अगर उनके पास में 1 या 2 मिनट और भी होते वो शायद 2-3 क्वेश्चन और कर लेते। तो टाइम आपको यहाँ पर कितना अच्छे से आप बचा सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, रेदर कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आ रहे हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, साथ में टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अप्रोच पर फोकस जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैमिली स्टार लॉन्ग इज कोडेड एज 24। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि फैमिली और लॉन्ग से 24 कैसे आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी प्लेस वैल्यू का आइडिया होगा, प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया A1 B2 C3 D4 E5, ये सारी जो लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं ये उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्लेस वैल्यू को आप रखते हैं यहाँ पर एंड वहाँ पे आप या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एडिशन करते हैं, कुछ भी आप करें, 24 तो नहीं आने वाला। सिंपल सी बात है, फैमिली में अगर फैमिली वर्ड को अगर आप यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो 24 से तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर कुछ और ट्रिक लगाई जा सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रिक लग रही है। तो फैमिली लिखा हुआ है, फैमिली स्टार लॉन्ग, ठीक है, फैमिली स्टार लॉन्ग को कोड किया जाता है 24 से। तो अच्छा, हमें एक चीज़ ये बताइए कि अगर हम फैमिली में ऐसा हम फैमिली स्टार लॉन्ग में हम ऐसा क्या कोड लगाएं कि जो हमारा 24 आ जाए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ लेटर्स को देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स है बेटा? 6 लेटर्स है। ठीक है, लॉन्ग में लेटर्स देख लेते हैं तो 1 2 3 4, कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर है। अब 6 और 4 को आप क्या करेंगे जो 24 आ जाए? तो 6 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 24 आ जाएगा, राइट। अगर ये आपका तरीका सही है, क्योंकि अभी हमें तो नहीं पता कि तरीका सही है कि नहीं सही है, इसके लिए आपको अगला जो कोड दिया गया है कपल स्टार द, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अगर यही सेम पैटर्न कपल स्टार द में भी लग जाता है तो यानी आपने जो पैटर्न लगाया वो सही है, अदरवाइज फिर पैटर्न में कुछ गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। तो कपल में कितने लेटर्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। ठीक है, 6 लेटर्स हैं यहाँ पर। एंड दा में कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं। तो 6 थ्रीजा कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। तो 6 थ्रीजा 18 हो गया। तो आप यहाँ पे अगर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि जो आपने यहाँ पर पैटर्न लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या अब आप बता सकते हैं ओवर स्टार हॉस्पिटल का कोड क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। लेटर्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, कितने लेटर्स है बेटा? 4 लेटर्स है।
हॉस्पिटल में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में आप जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न लगता है। ऐसा नहीं कि हम आपको एक कुछ रूल बता दें कि बेटा इसको रट्टा मारो और एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको स्पेशली आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रॉमा इज कोडेड एज 36, स्टिल इज कोडेड एज 24, हाउ विल ओबीडियंट बी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। यानी कि अगर ट्रॉमा को अगर हम किसी तरीके से कोड करके 36 लिख सकते हैं, तो वही सेम पैटर्न आपको स्टिल में लगाना है एंड वही सेम पैटर्न आपको ओबीडियंट में लगाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अगर आप ट्रॉमा के सारे प्लेस वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या 36 ला पाएंगे? 36 तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ इससे भी बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं 36 कैसे आ सकता है। तो चूंकि प्लेस वैल्यू को अगर आप ऐड करते 36 आएगा नहीं। अब दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार नंबर ऑफ लेटर्स को। तो 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स हैं बेटा? 6। अब 6 से 36 आप कैसे बना सकते हो? इसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो 36 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब ये जो आपने बाद वाला जो 6 आप लाए हैं, ये 2 रीजन की वजह से आ सकता है। हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर हो। नंबर ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया कि 6 लेटर्स थे, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया गया हो, या फिर 6 से आप अपने मन से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। रीजन समझ में आया? यहाँ पे 6 कैसे आया? यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। या तो 6 इस वजह से आया है, ये जो बाद वाला जो 6 की मैं बात कर रही हूँ, ये जो 6 है ये इस वजह से आ सकता है क्योंकि इसके पहले जो लेटर्स थे वो 6 थे, इसलिए जितने लेटर्स थे उतने ही नंबर से उसी नंबर में दोबारा मल्टीप्लाई कर दे। हो सकता है 6 ऐसे आया हो, या फिर 6 को उन्होंने रखा ही हो कि नंबर ऑफ लेटर से बेटा कोई भी मतलब है ही नहीं, आपको जितने भी लेटर्स आए वो 6 से मल्टीप्लाई आपको कराना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, स्टिल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्टिल में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। वैसे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है स्टिल की, उस पर मत जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग है, स्पेलिंग मैटर यहाँ पर नहीं करेगी। तो 1 2 3 4 4 हो गया। 4 से 24 कैसे ला सकते हो? 6 का मल्टीप्लाई कराओगे, तो 6 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ गया? 24। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये 6 कहाँ से आया। 6 कहाँ से आया ये आपने अपने मन से लगाया है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर से कोई भी मतलब नहीं है। ओबीडियंट का बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9। 9 में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? 6 का। 9 6 54। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज क्रेन इज कोडेड एज, आपके सामने कोड लिखा हुआ है। वास्प इज कोडेड एज, ये कोड लिखा हुआ है, आपको बताना है जूस का कोड क्या होगा। अब क्रेन को अगर इन्होंने इस तरह से कोड किया है तो यहाँ पे हो सकता है कुछ प्लेस वैल्यू का चल रहा हो, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग का मतलब हो गया वर्ड से वर्ड में कोड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी लेटर्स दिए हुए हों या जो भी वर्ड दिया हुआ हो उसको आप एज इट इज लिख लो, उसके ठीक नीचे आप उसका कोड लिख लो। ध्यान रखिएगा इसके सामने कोड मत लिखिएगा, यहाँ पे कोड नहीं लिखना है, ठीक उसके नीचे लिखना है। GPCTE लिख दिया आपने। अब इसके पहले इसके ऊपर क्या करेंगे, आप नंबर्स लिख लीजिए, जो प्लेस वैल्यू इसकी होती है उसको लिख लीजिए। ये 5 G7 P16 C3 T20 E5। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमने क्यों कहा यहाँ पे लिखने को, ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल सके कि यहाँ पे एग्जैक्टली पैटर्न चल के आ रहा है। क्योंकि आप लेटर्स तो पढ़ोगे नहीं, ABCD तो पढ़ोगे नहीं कि C के बाद D आएगा, E आएगा, F आएगा, G आएगा, ये तो आप करोगे नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं इनको आपने क्या करना है, एक बार अपोजिट कर देना है। अपोजिट इन द सेंस कि इसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँगी इसको रिवर्स हमने कर दिया। तो बेटा अगर हम रिवर्स करेंगे इसको, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, यानी ई सबसे बाद में आया है, ई को हमने सबसे पहले लिख दिया, फिर हमने एन को लिख दिया, फिर हमने ए को लिख दिया, फिर हमने आर को लिख दिया, फिर हमने सी को लिख दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अब इसको जो आपने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इसी को इसके नीचे लिख देते हैं हम। तो GPCTE लिख दिया हमने। यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख देते, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू 14, ए की 1, आर की 18, सी की 3।
G7, P16, C3, T20, E5। हमने इसको रिवर्स क्यों किया, इसका रीज़न सुन लीजिए। हमने इसको रिवर्स इसलिए किया क्योंकि अगर आप यहाँ वाले पैटर्न में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। यानी ये तो पैटर्न नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है, और लग रहा है। तो अब अगर यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो ये +2, 14 से 16 +2, 1 से 3 +2, 18 से 20 +2, 3 से 5 +2, यानी ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं कितने जा रहे हैं, +2 +2 +2 सब में चल रहा है। अब आप क्या इसका पैटर्न अगर आप जान गए हैं तो क्या आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता लेंगे। वास्प का आप निकाल के इसी तरीके से खुद आप ट्राई कर सकते हैं, हमको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वास्प का आप इसी तरह से निकाल के खुद ट्राई करिएगा। अब आपको बताना है जूस का। अब इसको ओरल कैसे करेंगे, चलिए ये तो हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, पैटर्न निकालते कैसे हैं। जूस को आप ओरल कोड में करिए कन्वर्ट। तो जूस को अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ई लिखेंगे। चलिए मैं बिना लिखे बता रही हूँ, मैं इसको लिख कर नहीं बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। जूस में सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। ई में +2 करेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो सब में जी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आएगा, सी, सी आ जाएगा। सी के बाद सी में +2 करिए तो सी होता है 3, +2 किया तो कितना हो गया 5, 5 किसका होता है, ई का, यानी सेकेंड लेटर तो ई आना चाहिए, आ रहा है। उसके बाद लेटर क्या आएगा, आई, आई कितना होता है 9, 9 में +2 किया कितना आएगा 11, 11 किसका होता है, के का होता है। तो ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आई के बाद किसका आ जाएगा, आपका यू का। यू कितना होता है 21, +2 किया कितना हो गया 23, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है, डब्लू आ रहा है आपका। जे कितना होता है बेटा 10 होता है, 10 में +2 किया कितना आ गया 12 आ गया, और 12 में आप +2 12 आ गया आपका, और 12 किसका होता है, एल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी था, बट इसी तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता तो कहीं ना कहीं आप इसको या तो स्किप कर देते या फिर आप इसमें टाइम बर्बाद कर देते, ठीक है। तो ये भी पैटर्न आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज घोस्ट इज रिटन एज बाय दिस कोड एंड एबाइड इज रिटन एज बाय दिस कोड। आपको बताना है यहाँ पे रूल्स का कोड क्या होगा, ठीक है। तो रूल्स के कोड के लिए आपको यहाँ पर दिखाना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घोस्ट का कोड निकालेंगे कि घोस्ट से हमारा ये कोड बन कैसे रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो GHOST घोस्ट लिखेंगे आप सीधे, और उसके ठीक नीचे उसका कोड लिखेंगे ONGCB, ठीक है, ONGCB आपने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिखनी है। इसके पहले आप कुछ भी और नहीं करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन मिल जाएगा, O15 N14 G7 C3 B2, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो 7 से 15 हो रहा है, ठीक है, 8 से 14 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, 15 से 7 हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, 19 से 3 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, 20 से 2 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, यानी डिफरेंस भी बराबर नहीं जा रहा है, एंड यहाँ पे कहीं पे भी प्लस हो रहा है, कहीं पे भी माइनस हो रहा है। तो कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दे, किसको किसको ऐड कर दे, प्लेस वैल्यू को ऐड कर दे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 + 15 कितना आ रहा है बेटा 22, 8 + 14 कितना आ रहा है 22, 15 + 7 कितना आ रहा है 22, 19 + 3 कितना आ रहा है 22, 20 + 2 कितना आ रहा है 22। यानी कि जो भी प्लेस वैल्यू है अगर आप उनको ऐड कर दो तो सबका सम कितना आ रहा है 22, ठीक है। इतनी चीज़ करेक्ट हो गई। अब आप एबाइड का खुद से निकालेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा कि एबाइड से ये कोड कैसे बना है। अब हम निकालते हैं रूल्स का। तो रूल्स के लिए आपको कैसे निकालना है, आर कितना होता है 18, ठीक है, आर कितना हो गया 18, यू कितना हो गया 21, एल हो गया 12, ई हो गया 5, एस हो गया 19। अब आपको लाना क्या है, यहाँ पर 22 लाना है। तो आर में आप कितना जोड़ेंगे बेटा, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22। 4 किसका होता है बेटा, डी का होता है, ठीक है। ए में कितना 21 आ रहा है, 21 में कितना जोड़ेंगे कि 22 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे। 1 किसका होता है बेटा, ए का होता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। 12 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 किसका होता है, जे का होता है, इसीलिए कह रही हूँ प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक बार देख लेती हूँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है। पहला खत्म हो गया,
और ये डी वाला खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो क्यू सब में सेम है, तो हम इसका निकालेंगे ही नहीं, हम सीधे एस का निकालेंगे। ठीक है, तो एस 19 हो गया, 20, 21, 22 कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 किसका होता है? सी का होता है। यानी कि आपका जो बी ऑप्शन था वो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और अगर एग्जाम में आ जाए ना आप लॉजिक पकड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आज हम जितने भी क्वेश्चंस लेके आए हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका दिमाग जल्दी नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे समझते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, in a certain code language, feel at home is coded as 424, check the laundry is coded as 537, open the door is coded as 434, how will the kite is flying be coded in that code language? यानी कि आपको बताना कि इसका the kite is flying का कोड बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं feel at home, इसको कोड किया गया है 424 के रूप में। तो किस तरीके से किया गया आप यहाँ पे देखते ही बता लेंगे कि कैसे कोड किया गया। देखिए फील में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4 है, तो 4 आ गया। ठीक है, एड में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 2 है, तो 2 आ गया। होम में नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 4 आ गया। अब ये 4 हो सकता है आपस में इंटरचेंज हो गए हों, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं अगले वाले कोड को। चेक द लॉन्ड्री का कोड क्या है? 537। तो चेक में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहा है, यानी कि क्रम बदला नहीं, क्रम सेम है। द में कितने लेटर्स है? 3 है, तो 3 आ रहा है। लॉन्ड्री में कितने लेटर्स है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। ठीक है, यानी जो आपने पैटर्न लगाया है, जो समझा है, वो एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताना है द काइट इज फ्लाइंग का कोड क्या है। तो काइट में कितने लेटर्स? 3, यानी 3 से हमारा आंसर शुरू होगा। ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म। काइट में कितने हैं? 4, तो 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्कार्ट इज कोडेड एज बाय दिस कोड, एप्रॉन इज कोडेड एज बाय दिस कोड। आपको बताना है क्रैंकी का कोड क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं स्कार्ट। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे स्कार्ट, स्कॉट लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? GRBNQV। ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू 5, 19, 3, 15, 18, 20, 7, 18, 2, 14, 17, 22। ठीक है, क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 5 से 7 हो रहा है, ठीक है, +2 हो गया। 19 से 18 हो रहा है, -1 हो गया। 3 से 2 हो रहा है, -1 हो गया। 15 से 14 हो रहा है, -1 हो गया। 18 से 17 हो रहा है, -1 हो गया। 20 से 22 हो रहा है, +2 हो गया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर में आपको क्या ऐड करना है? +2, बाकी सब में क्या करना है? -1 करना है। ठीक है, एप्रॉन का आप ऐसे ही निकालेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। हम निकालते हैं किसका? क्रैंकी का। क्रैंकी का निकालेंगे बिना लिखे। ठीक है, तो सी है, सी में आप +2 ऐड करेंगे, यानी 3 में आप +2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। 5 होता है ई का, तो क्या ई का कोई स्टार्टिंग से मिल रहा है? क्या मिल रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ऑप्शन से करेंगे, एलिमिनेट करके करेंगे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमने आपके सामने देखिए निकाला है, और आपका पूरा टाइम हमने बचाया। लगभग अगर आप इसका कोड निकालेंगे 30 to 40 सेकेंड जाएगा ही जाएगा आपका। यहाँ से आपका 30 to 40 सेकेंड मैंने आपको बचाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है ग्रेप इज कोडेड एज 21, ग्रेप इज कोडेड एज 21, 54, 3, 48, 15, और मेलॉन इज कोडेड एज 39, 15, 36, 45, 42। आपको बताना है पीच का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पीच के लिए आपको कैसे निकालना है बच्चों? देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, GRAPE, ग्रेप लिखा हुआ है। ग्रेप को कोड किया जा रहा है 21 से, 54 से, 3 से, 48 से, 15 से। ठीक है, प्लेस वैल्यू याद होगी तो बहुत जल्दी आप बता लेंगे। 7, 18, 1, 16, 5। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? 7 से 21 हो रहा है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 3। 18 से 54 हो रहा है, मल्टीप्लाई 3। 1 से 3 हो रहा है,
मल्टीप्लाई 3, 16 से 48 हो रहा है, मल्टीप्लाई 3, 5 से 15 हो रहा है, मल्टीप्लाई 3, यानी कि प्लेस वैल्यू में क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई 3 कर देना है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई 3 करना है। मेलॉन का आप खुद निकालेंगे, पीच का बताना है आपको, तो पी कितना होता है 16, सबसे पहले तो आप 16 लिख दो, 16 16 3 से कितना हो जाएगा आपका 48, तो 48 से आपको स्टार्ट होना चाहिए, 49 वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर बी खत्म। ठीक है इसके बाद ई कितना होता है 5 होता है, 5 3 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी अगला कोड 15 आ रहा है क्या, अगला कोड 15 आ रहा है। इसके बाद हमने क्या देखा 3 आ रहा है। अब लास्ट के दो जो है उनका कोड अलग है, तो उनमें से चाहे आप किसी का भी एक का निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, इजी ले लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं। सी कितना होता है बेटा 3, ठीक है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 वाला ये आपका सही हो जाएगा, 8 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी खत्म, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टॉलकर इज कोडेड एट बाय दिस कोड, टॉक इज कोडेड एट बाय दिस कोड। आपको बताना है डी का कोड क्या होगा। ठीक है, किसका बताना है, डी का कोड बताना है। अब डी का आप यहाँ पे कोड कैसे बता सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको यहाँ पर वर्ड टू सिंबल्स फॉर्म में जो कन्वर्ट किया गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो टी भी है इसमें, इन दोनों वर्ड्स में, ए भी है, एल भी है, के भी है, ई भी है। चेंज क्या है बेटा आर, यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है डी है। यानी जब इसका वर्ड और इसका वर्ड, इसका लेटर और इसका लेटर चेंज है, डिफरेंट है, तो इनका कोड एक ऐसा जरूर होगा जो डिफरेंट होगा। चलिए मैच कर लेते हैं यहाँ पर कौन से ऐसे कोड्स हैं जो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लामेटरी साइन यहाँ पे भी है, एट द रेट यहाँ पे भी है, हैश यहाँ है, डॉलर यहाँ है, परसेंटेज यहाँ है। बच कौन सा रहा है साइन, एक साइन यहाँ पे कुछ बच रहा होगा ना, तो साइन यहाँ पर डी, आपको किसका बताना है, डी का साइन बताना है। तो डी का साइन आपको कौन सा मिल रहा है जो डिफरेंट है यहाँ पे, जो उसमें नहीं है, तो ये जो साइन है आपका, यही आपका डी का कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक साइन और ले लीजिए स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे आर का कोड कितना हो जाएगा स्टार। ठीक है, और डी का कोड यहाँ पर क्या है, ये साइन है आपका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपेयर करके बता सकते हैं कि डी का कोड क्या है। यहाँ पे अगर आर का साइन पूछता कि आर का साइन क्या है, तो आप यहाँ पे बता देते स्टार मार्क यहाँ पर आर का साइन है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज फोन इज कोडेड एज बाय दिस कोड, लॉन इज कोडेड एज बाय दिस कोड। आपको बताना है एल का कोड क्या होगा। ठीक है, एल का कोड आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर सेम जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया है, सेम वैसा ही यहाँ पर करना है। फोन और लॉन, इन दोनों में किसका अंतर है, एफ का और एल का। ठीक है, एफ और एल का अंतर है। एक चीज होगी जो यहाँ पर चेंज होगी। देखिए 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, आ रहा है, ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा चीज रिपीट नहीं हो रहा है, तो 0 नहीं रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा चीज रिपीट नहीं हो रहा है, 1 नहीं रिपीट हो रहा है। आपसे किसका पूछा है बेटा, एल का कोड पूछा है। एल का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑफकोर्स इज रिटन एज बाय दिस कोड, पैराडॉक्स इज रिटन एज बाय दिस कोड। आपको बताना है नेलिंग का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम कोड कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑफकोर्स को लिख लेना है। ठीक है, ऑफकोर्स आपने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है आपको, LUUXDEF लिख दिया आपने। ठीक है, चलिए कुछ आपको यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप प्लेस वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो दिख रहा होगा। कैसे दिखेगा, अगर आप यहाँ पे अपोजिट्स लिख लेते हो, अपोजिट्स अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हो। देखो एल का अपोजिट ओ, लव। फुल से एफ और यू को याद रख सकते हो, यहाँ पे भी फुल से एफ और यू को याद रख सकते हो, क्रैक्स से सी और एक्स को याद रख सकते हो। अब बात आ रही है UX TE एंड SF में, यहाँ पे बात आ रही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, U का अपोजिट क्या होता है, तो बेटा U का अपोजिट होता है क्या, F। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रही हूँ, XEF को। ठीक है, ताकि यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली डिफरेंस दिखा पाऊँ। X तो है ही यहाँ पर, DEF को लिखना है मुझे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे D कर दिया, यहाँ पे E कर दिया एंड यहाँ पे मैंने F कर दिया। ठीक है, चलिए
देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे U का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, F हो जाएगा। T का अपोजिट GT रोड से G हो जाएगा। एंड हाई स्कूल से S का अपोजिट H हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। अब F में अगर आप -2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, D मिल जाएगा। G में आप -2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। एंड H में आप -2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी आपका अपोजिट था, ये भी आपका अपोजिट था, ये भी आपका अपोजिट था, ये भी आपका अपोजिट था। अब सोच के देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, आपने अपोजिट निकाला, एक्स तक तो पहुंच गए, और उसके बाद अब आप सोच क्या रहे हैं कि पता नहीं आगे पैटर्न क्या चल रहा है, 3 लेटर्स में तो अपोजिट मिल ही नहीं रहे हैं। अब आप क्या करोगे, टाइम भी वेस्ट करोगे और प्लस क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। तुक्का वगैरह मार दिया, अगर आपने ये सोचा कि क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ होगा, तुक्का मार दिया तो आप गए, जबकि यहाँ पे ना तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपका तुक्का जरूर गलत हो जाएगा ये सोच के कि क्वेश्चन गलत होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है, ठीक है। आधे में कोई और पैटर्न, आधे में कोई और पैटर्न, ठीक है। पैराडॉक्स का आप खुद निकालेंगे, नेलिंग का हम लोग निकालते हैं सीधे डायरेक्टली ऑप्शन से। तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम, मैन से याद रख सकते हो। तो कोई एक लेटर होगा जो एम से स्टार्ट हो रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका एम से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है केंट इज कोडेड एज बाय दिस कोड, बेंट इज कोडेड एज बाय दिस कोड। आपको बताना है बी का कोड क्या है। अभी हमने 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करे थे, सेम इसी पैटर्न पे आपको इसका कोड बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से लेटर्स और सिंबल कॉमन है, ठीक है। तो देखते हैं बेंट एंड केंट, इसमें सेम तो जो है वो है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ पे के डिफरेंट है, यहाँ पर बी डिफरेंट है। तो जब 2 लेटर्स डिफरेंट है तो इन दोनों के कोड भी डिफरेंट होंगे। कोड यहाँ पे देखिए, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है। पावर साइन यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब पावर साइन जो के का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पावर साइन। ओके, स्टार यहाँ पे, स्टार यहाँ पे, 7 यहाँ पे या 7 यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बी का जो कोड था वो स्टार जो यहाँ पर है, स्टार यहाँ पे भी है, ठीक है। एंड ये जो आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल वाला जो साइन मिल रहा है, ये जो साइन यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी बी का कोड क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। आपसे पूछा किसका गया है, बी का कोड पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। PRO5 is related to OSQ15 in a certain way. In the same way, OPPO 10 is related to NQQ30. आपको बताना है मैक 9 का इसी पैटर्न पर कोड क्या होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है क्या, PRO5 एंड यहाँ पे क्या लिखना है, OSQ15, ठीक है। लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। P कितना होता है 16, R 18, O 15, O कितना होता है 15, S होता है 19, Q होता है 17, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। -1 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, +1 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। 5 से 15 हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, +10 मत करिएगा, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, ठीक है। देखिए पैटर्न लेटर्स में जो पैटर्न चला है वो क्या चला, -1, +1, +2, एंड जो नंबर्स में जो चल रहा है वो सीधे मल्टीप्लाई चल रहा है। अब आप इसी तरीके से निकालेंगे किसका, ओप्पो 10 का, आप इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न पे निकालेंगे। मैं सीधे निकालती हूँ मैक 9 का, ठीक है। मैक 9 का निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एग्जाम में देने बैठी हूँ तो मेरी तो एक बार नजर जाएगी ऑप्शंस पर। ऑप्शन में क्या है, सब में 3 3 3 है और 27 है, तो बेटा 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मैं मैक को क्यों सॉल्व करूंगी, ऑप्शन नंबर बी मारूंगी और आगे बढ़ूंगी, है ना। तो ऐसे ही आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। एग्जाम बहुत इजी है, अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे चीज़ें समझी होंगी। क्वेश्चंस मैं काफ़ी चुन चुन के लाई थी आप लोग के लिए कि आप वो चीज़ें ना देखें जो आपको आती हैं, आप वो चीज़ें देखें कि अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में रखा हुआ मिले तो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अनदर टॉपिक में, उसके MCQ एंड उसके PYQ के साथ में। तब तक के लिए आपका होमवर्क ये रहने वाला है कि इन चैप्टर्स को जितने भी अभी तक मैंने करा दिए हैं, इन सभी चैप्टर्स को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आज का जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं एक बार
आप इसको अपने मन से दोबारा से बनाइएगा एंड जो भी आपके पास में बुक मटेरियल है उससे भी आप इसके क्वेश्चंस को बनाइएगा, ताकि आपके ये जो चैप्टर्स है वो प्रिपेयर होते हुए चले फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।